हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल रवि स्टडी पे। 13 अक्टूबर को एनसीटी ने एक गजट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। आप सभी को पता होगा बीएड बीएसटीसी विवाद के संबंध में। अभी इस विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है। आखिर कोई बोल रहा है कि बीएसटीसी के पक्ष में फैसला आया है, ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया इसके बाद, और कोई बोल रहा है, बीएड वाले बोल रहे हैं बीएसटीसी के पक्ष में, सॉरी बीएड के पक्ष में यह नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। जबकि आपने एक न्यूज़ देखी होगी जो मैंने टेलीग्राम पे डाली थी, उस न्यूज़ के अनुसार ये फैसला बीएसटीसी के पक्ष में कहीं ना कहीं राहत प्रदान कर सकता है बीएसटीसी वालों को। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे आखिर ये नोटिफिकेशन क्या है, इसमें क्या दिया गया है। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। अगर आप इस नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से समझना चाहते हो, अच्छी तरीके से, तो एनसीटी की साइट पे आप जाना। पीछे के आपके दो नोटिफिकेशन आपको और पढ़ने पड़ेंगे। एक नोटिफिकेशन जो 2018 में रिलीज़ हुआ है, वो नोटिफिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, और एक नोटिफिकेशन 2010 में एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था एनसीटी की तरफ से, वो आपको पढ़ना पड़ेगा अगर इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से समझना चाहते हो तो। ठीक है, अगर आप इस नोटिफिकेशन को बारीकी से समझना चाहते हो, बिल्कुल इसमें क्या क्या दिया गया हर एक पॉइंट को समझना चाहते हो, तो पहले आपको उन नोटिफिकेशन को आपको पढ़ना पड़ेगा, या फिर तीनों को आपको कंबाइन करके समझना पड़ेगा, तभी आपको ये नोटिफिकेशन समझ में आएगा। अन्यथा आपको इस नोटिफिकेशन में पता नहीं चलेगा। क्योंकि इस नोटिफिकेशन में ऊपर क्या लिखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, साफ साफ इसमें लिखा गया है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भारत राजपत्र, इसके अनुसार ये खंड ये दिनांक 25 अगस्त 2010 को प्रस्तावित अधिसूचना 25 अगस्त 2010 को एक अधिसूचना प्रसारित की थी इन्होंने, यानी एक गजट नोटिफिकेशन निकाला था। 23 अगस्त 2010 में पुनः संशोधन करने हेतु, यानी जो 23 अगस्त 2010 के जो एक उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, उनमें पुनः संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन करते हैं। यानी ये जो निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं उसी नोटिफिकेशन में, यानी इसके संबंध में, तो यानी आपको पहले वो नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा इस नोटिफिकेशन को बारीकी से समझने के लिए। उसी नोटिफिकेशन में कुछ संशोधन किए गए हैं। अब उस नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा, वो समझना होगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको शॉर्ट में अपडेट दूंगा कि आखिर ये फैसला बीएड के पक्ष में आया या फिर बीएसटीसी के पक्ष में आया है। क्योंकि एक न्यूज़ आपने देखी होगी, वो न्यूज़ मैंने आपको दिखाई थी। पहले मैं आपको वो न्यूज़ एक बार फिर दिखाता हूँ, उसके बाद इस नोटिफिकेशन में आऊँगा, उसके बाद बात करेंगे कि किसके पक्ष में नोटिफिकेशन रहने वाला है। ये जी राजस्थान की न्यूज़ देखो आप, इसके अनुसार क्या रहेगा, प्रदेश के करीब 4.5 लाख बेरोजगारों के लिए राहत की खबर। एनसीटी ने अध्यापक भर्ती के लिए 14 अक्टूबर को एक गजट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। उसके अनुसार रीट 2021 भर्ती लेवल 1 में बीएड धारियों को परीक्षा देने का तो मौका मिल गया था आपको कोर्ट के अनुसार। लेकिन गजट नोटिफिकेशन द्वारा एनसीटी ने किया स्पष्ट, अगर किसी अभ्यर्थी को 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड प्लस एमएड योग्यता कर रखी है हासिल, तो उसे लेवल 1 में अध्यापक की नियुक्ति है तो विचार किया जाएगा। बिल्कुल ये बात सही है, उसमें विचार किया जाएगा, यही बात लिखी गई है। बस शर्त यह है कि आपको 2 साल के अंदर अंदर आपको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होगा। उसके बाद क्या कि हालांकि कोर्ट में ये मामला आपका अभी विचाराधीन है। इसकी बीएड लेवल 1 में बीएड वालों के परिणाम के ऊपर रोक है। 26 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होनी है। और उसके बाद नीचे क्या लिखा गया, नोटिफिकेशन से बीएसटीसी अभ्यर्थियों को कोर्ट से मिल सकती है बड़ी राहत। देखिए, अब मेरी ये बात ये समझ में नहीं आ रही कि बीएसटीसी को राहत किस आधार पे मिल सकती है, क्योंकि उसमें तो बीएसटीसी को राहत मिलने के संबंध में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिससे पढ़ने के बाद ये पता चले कि बीएसटीसी को कहीं ना कहीं कोई राहत मिल सकती है। एक राहत की खबर आप ये देख सकते हो कि भाई आपको ब्रिज कोर्स करना होगा, और ब्रिज कोर्स राजस्थान में कोई संस्था कार्यरत नहीं है। बाकी उसमें कोई भी ऐसी डिटेल नहीं है जिससे आप समझ सको कि बीएड वाले लेवल से बाहर होंगे तो बीएसटीसी को कहीं ना कहीं राहत की खबर मिल सकती है। ठीक है, इस न्यूज़ के अनुसार तो बीएसटीसी वालों को राहत मिल सकती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बीएसटीसी कहीं कोई राहत नहीं मिलने वाली है, जबकि बीएड बीएसटीसी वालों के लिए खतरा और बढ़ गया है। अब मैं बात करते हूँ उस नोटिफिकेशन के ऊपर, आपको लेकर चलता हूँ। उसके बाद आपको जो नोटिफिकेशन में जो मेन लाइन लिखी है उसकी बात करते। जी राजस्थान के अनुसार बीएसटीसी वाले अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है जी राजस्थान के अनुसार, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता। क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप, जो मेन लाइन है वो आपके मैं सामने रखता हूँ। मेरे अनुसार बीएसटीसी वालों का खेल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। वो लगातार अपनी मांगों के ऊपर अड़े हुए हैं। उनको पता है अगर सरकार उनका साथ नहीं देगी तो उनका खेल बीएसटीसी का पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बीएसटीसी का अस्तित्व बर्बाद हो जाएगा अगर सरकार बीएसटीसी का साथ नहीं देती है तो। और ये हकीकत बात है, तभी वो अपनी मांगों को लेकर वहाँ पे अड़े हुए हैं, शहीद स्मारक पे बैठे हुए हैं।
जिसने भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की मान्यता प्राप्त संस्था से 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड की योग्यता हासिल कर ली है, उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने हैं तो अध्यापक के रूप में नियुक्ति का पर विचार किया जाएगा। देखिए इसके ऊपर बात यह है कि इसमें विचार किया जाएगा, इसका मतलब एनसीटी ने भी कुछ स्पष्ट नहीं किया, यानी विचार किया जाएगा। विचार किस आधार पर किया जाएगा, या तो बीएड वालों की संख्या यानी बीएसटीसी वालों की संख्या कम होगी तो बीएड वालों को शामिल किया जाएगा, या फिर उनका कोई रेशियो निर्धारित किया जाएगा, या फिर 50-50% पे उनको दोनों को लिया जाएगा। कुछ निर्धारित नहीं किया। एनसीटी ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया कि विचार किया जाएगा। अब विचार किया जाएगा, इसका क्या मतलब निकाला जाए, कुछ समझ से परे है ये। मतलब विचार किया जाएगा यानी आप इसे फाइनल रूप से तो नहीं मान सकते कि फाइनल रूप से इसको लागू कर दिया, लेकिन एनसीटी विचार कर रही है कहीं ना कहीं इसको भी बीएड लेवल 1 में लागू करने के लिए। यानी मान लीजिए आप लागू कर ही दिया इनको, लेकिन इनको ये भी बताना चाहिए कि आपको किस आधार पे इनका रेशियो रहेगा, या फिर इनको इक्वल माना जाएगा लेवल 1 में डीएलएड वालों को, या फिर इन बीएड वालों को, या फिर ये बीएमए एमएड या बीए एमएड वालों को इनको, या फिर इनको पहले जब बीएसटीसी के अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे तो इनको नियुक्ति दी जाएगी, इनको शामिल करने का विचार किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने अगला पॉइंट इसमें क्या लिखा है, अगली लाइन, बशर्ते ये कि शिक्षक के रूप में नियुक्ति जब आपको नियुक्त हो जाओगे उस व्यक्ति को प्रारंभिक शिक्षा के रूप में आपको नियुक्ति के 2 साल के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्था से आपको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। देखिए मेरी एक बात ये भी समझ में नहीं आ रही, अगर एनसीटी कहती है, एनसीटी के अनुसार यदि पावर ऑफ अथॉरिटी मानते हैं बीएड वाले एनसीटी को, पावर ऑफ अथॉरिटी है एनसीटी को, बात सही है, लेकिन जब बीएड वालों के अंदर इतनी योग्यता है, वो क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं स्टूडेंट को, तो फिर उनको ब्रिज कोर्स करवाने की क्या आवश्यकता है। उनको डायरेक्ट कर दो ना, डायरेक्ट उसमें ऐड कर दो लेवल 1 में, फिर ब्रिज कोर्स क्यों करवा रहे हो। अगर ब्रिज कोर्स आप करवा रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर क्वालिटी की कमी है। क्वालिटी एजुकेशन आप शुरुआत में जब लगा रहे हो तो क्वालिटी एजुकेशन आप नहीं लगा रहे हो लेवल 1 में बीएड वालों को। अगर लगा रहे हो तो फिर इन ब्रिज कोर्स की क्या मतलब है करवाने का। कुछ ये बातें जो है ये अभी तक दिमाग मेरे भेजे में तो अभी तक नहीं घुसी। अगर बीएड वालों में इतनी क्वालिटी है तो फिर ब्रिज कोर्स करने का क्या मतलब है। अगर ब्रिज कोर्स करवा रहे हो तो मतलब साफ है, आप जब सर्वप्रथम नियुक्ति दे रहे हो तो उस दिन उसमें कोई इतनी क्वालिटी नहीं है जितनी कि आप बीएसटीसी वालों में है। ठीक है, अगर क्वालिटी है तो फिर ब्रिज कोर्स आपको नहीं करवाना चाहिए, डायरेक्ट उनको ऐड कर देना चाहिए। लेकिन ये कुछ बिंदु हैं, इनको समझ से परे है, पता नहीं किस आधार पे एनसीटी ने कानून बनाया है। तो एक बार यह इसके ऊपर विचार करना चाहिए एनसीटी को, और बिल्कुल विचारणीय ये बिंदु हैं कुछ, लेकिन इसके ऊपर जब विचार होगा तब जाने एनसीटी कि उसके ऊपर कब विचार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है इसमें कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे कि बीएसटीसी वालों को राहत की खबर हो बीएसटीसी वालों के नोटिफिकेशन आने के लिए के बाद। ये कहीं ना कहीं बीएड के पक्ष में ही ये फैसला आया है। आप मान के चलो कहीं ना कहीं इसमें बीएड वालों का ही पक्ष मजबूत देखने को आपको मिल रहा होगा, लेकिन मेरे तो अनुसार बीएसटीसी की इसमें कोई ऐसी खबर नहीं है जिसको पढ़ने के बाद बीएसटीसी वालों के पक्ष में ये फैसला आया हो। सिर्फ ये लिखा गया है कि नियुक्ति के आपको विचार किया जाएगा, लेकिन विचार किया जाएगा इसका मतलब भी कुछ नहीं समझ में आ रहा। विचार किया जाएगा तो विचार किया कब जाएगा फिर, और विचार किया जाएगा तो उसके बाद आपको अभी नोटिफिकेशन रिलीज किया इसके साथ ही आप कर देते। अगर जहाँ पे मान लीजिए बीएसटीसी वाले अभ्यर्थियों की संख्या का है वहाँ आप बीएड वालों को ऐड कर सकते हो। अगर दोनों फिर इक्वल रहेंगे, चाहे कम संख्या हो चाहे ना हो, लेकिन बीएड लेवल 1 में शामिल होगी, इक्वल रहेगा, दोनों का ये रेशियो रहेगा, यानी इतने अनुपात में रहेंगे। कुछ इनको ये भी क्लियरफाई करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बस इतना लिख दिया विचार किया जाएगा। अब ये नोटिफिकेशन जैसे कोई इसमें अगर आपको पूरे बारीकी से अगर इस नोटिफिकेशन को समझना है तो पीछे के 2 नोटिफिकेशन आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि बीएसटीसी वाले कभी सोच रहे हैं उनके लिए राहत की खबर है, तो राहत की खबर नहीं है, आपके लिए मुश्किल भरी खबर है। ये कहीं ना कहीं आप मान के चलो तो बीएड के पक्ष में ही ये फैसला है, क्योंकि इसमें बीएड वालों को ही और ऐड किया गया है, लेवल में ऐड करते ही जा रहे हैं लेवल 1 में। मैं तो कहता हूँ कि और भी ऐड कर देने चाहिए, आईटीआई वालों को भी लेवल 1 में ऐड कर देना चाहिए, बीटेक वालों को भी ऐड कर देना चाहिए, उनको भी ब्रिज कोर्स करवा देना चाहिए लेवल 1 के अंदर। अगर ऐड करते ही जा रहे हैं तो फिर ग्रेजुएशन प्लस आपको ब्रिज कोर्स करवा कर भी लेवल 1 में ऐड कर देने चाहिए। अगर बीएसटीसी का कोई अभ्यर्थी वीडियो को देख रहा है बीएसटीसी, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप बीएसटीसी बचाना चाहते हो, आप चाहते हो बीएसटीसी का अस्तित्व बना रहे, तो आपको संघर्ष समिति का साथ देना पड़ेगा। आपको कल जयपुर जाना पड़ेगा 18 तारीख को। अगर आपको जयपुर नहीं जा रहे, आप बीएसटीसी को संघर्ष समिति का साथ नहीं दे रहे, तो मैं गारंटी लेता हूँ 18 अगस्त को आपका सरकार भी, देखिए सरकार क्या है कि सरकार ने एक बोल दिया है कि जो 26 अक्टूबर को जो सुनवाई होगी, जो कोर्ट करेगा वो कोर्ट के अनुसार ही मान्य होगा कि जो कोर्ट फैसला आएगा वही करेंगे।
तो यानी आपको जो कोर्ट का फैसला आएगा वो मान्य होगा। अगर सरकार आपके साथ है तो सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुलकर आपके साथ आए। अगर आप बीएसटीसी का साथ देना चाहती है तो, अगर बीएड का साथ देना चाहती है तो खुलकर बीएड का साथ दो। एक तरफ आप अपना पक्ष रखो ताकि पता चले कि किसके तरफ आपने पक्ष रखा है। ये अगर आपने बीएसटीसी की तरफ से पीछे तक आपने पक्ष रखा है अच्छी बात है, लेकिन अभी भी आप पक्ष रख रही है सरकार, तो उनको खुल के आना चाहिए बीएसटीसी के पक्ष में और एनसीटी को पत्र लिख देना चाहिए कि हमारे पास अवेलेबल है कैंडिडेट, हम बीएड को लेवल 1 में नहीं ले सकते। अगर कोर्ट फैसला करेगा तो कोर्ट फैसला क्या करेगा वो आपको कोर्ट जाने उसकी वो तो आप सभी को पता है, तथ्यों के आधार पर फैसला होगा कोर्ट के अंदर। तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अभी बीएसटीसी वालों के लिए कोई राहत की खबर नहीं है, बल्कि दिन प्रतिदिन मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं बीएसटीसी वालों के लिए। आपके पास अभी भी समय है, समझ जाओ, संघर्ष समिति का साथ दो, अन्यथा आप देख लेना 26 तारीख के बाद आपका क्या असर होगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में बस इतना ही। समझदार को इशारा ही काफ़ी है।